हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। आज हम नई प्लेलिस्ट कर रहे हैं स्टार्ट अपनी चैनल में, जो कि सेल्स और मार्केटिंग पे रहेगी, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ बहुत जगह हमारे जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उन्हें ज़रूरत रहती है कि सर आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी बताइए। टेक्निकल के साथ टेक्निकल तो हो गए, लेकिन कस्टमर को फेस कैसे करें, मीटिंग कैसे करें, उसके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कैसे करें। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पे है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक हम लेंगे, रोज एक नए टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो रहेगा। तो सेल्स मार्केटिंग भी हम उसी प्रकार देखेंगे जैसे हमने टेक्निकल देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो सेल्स और मार्केटिंग को शुरू करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि सेल्स और मार्केटिंग दो अलग अलग सेक्टर हैं, दो अलग अलग टॉपिक कह लीजिए आप इनको। ये नहीं आप कह सकते कि जो सेल्स है वही सर मार्केटिंग है, जी नहीं। दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, लेकिन अलग है। कैसे? सेल्स सेल्स क्या होती है? सेल्स का मतलब है बेचना। कोई भी सामान है उसे हमें बेचना है। अब a sale is a transaction between two or more parties in which goods or service are exchanged for money or other assets. Means पैसे या किसी और चीज के लिए, वस्तु के लिए दो व्यक्ति या अधिक पार्टी या व्यक्तियों के बीच किसी भी सामान या सेवा का आदान प्रदान। ये हो गए हिंदी में। सेल्स का मतलब है हम या तो कोई सर्विस दे दें सामने वाले को, उसके बदले में वो या तो हमें पैसे दे दे, या और कुछ जो हमारी जरूरत का है हम वो ले सकते हैं उससे। ग्रुप भी हो सकता है, जैसे इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री, कंपनी को हम बेचते हैं कुछ, या इंडिविजुअल पर्सन को भी बेच सकते हैं। तो सेल्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार की बिक्री करना, बेचना, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग क्या है मेरा? द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अपनी कंपनी का जो आपका सर्विस है या प्रोडक्ट है उसको बेच दीजिए, नहीं। इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, जो बेस्ट हो सकता है, ठीक है, संभावित बेहतर तरीका हो सकता है, उसमें आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हो या जो सेवाएं हैं, जैसे कोई सामान बेच सकता है या कोई उसकी सर्विस, रिपेयरिंग ऐसी सर्विस दे सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो जो भी आप बेचते हैं या सेवाएं हैं आपकी, उसके बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना, वो सारी चीजों है। चाहे टेक्निक कहिए या आइडिया कहिए या प्रोसेस कहिए या मेथड कहिए, वो पूरा जो बंच है ना, वो पूरा जो ग्रुप है, उस काम को करने का जो मैनेजमेंट है, वो हमारा मार्केटिंग में आता है। तो सेल्स क्या है? सेल्स है बेचना। लेकिन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है उस जो हम सामान बेच रहे हैं, उस बेचने के लिए इंक्वायरी को जनरेट करना मार्केट में, साथ ही आपकी कंपनी को एक बेहतर नाम, ब्रांड बनाना। क्योंकि ब्रांड ऐसे नहीं बनता कि आपने आज 5 सामान बेचे, आपने 10 सामान बेचे। ब्रांड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता हो, आपकी कंपनी क्या काम करती है ये पता हो, आपकी कंपनी की क्या छवि है मार्केट में, क्या इमेज है वो पता हो। तो यह सारा काम क्या करते हैं? हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो सेल्स है किसी भी सामान को बेचना, मार्केटिंग है उसका प्रमोशन करना, प्रचार करना, प्रसार करना, है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेल्स और मार्केटिंग। अब हम इन दोनों के बारे में देखेंगे और फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे उनमें एक एक टॉपिक को लेंगे। तो सबसे पहले एक और मार्केटिंग को हम क्या कह सकते हैं? इट इज एन आइडिया ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर बाय मीन्स ऑफ द प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन टू द कस्टमर्स प्रॉब्लम। ये क्या होता है? एक आइडिया है, एक विचार है, किसके लिए? कि जो भी मेरे मार्केट में कस्टमर की या मार्केट की डिमांड है, जरूरत हो, उससे कैसे हम अपने प्रोडक्ट से फुलफिल कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे गर्मी के दिन आए, अब गर्मी के दिन आए, लोगों को प्यास लगेगी, लोगों को ठंडा पीने का मन होगा। तो अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं ये आइडिया निकालूं कि यार कोल्ड ड्रिंक का काम किया जा सकता है, लेकिन कहाँ? जैसे प्लेग्राउंड है या कोई टॉकीज या ऐसी जगह जहां आदमी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना। तो वहां पास मैं क्या करूंगा? इसकी ब्रांडिंग करूंगा, मार्केटिंग करूंगा। तो उससे क्या होगा? लोगों के बीच उसकी नीड निकलेगी, है ना। जरूरत तो है, उन्हें प्यास लगी है, लेकिन अब उस प्यास को फुलफिल किससे कर सकते हैं?
हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो जब हम उसकी मार्केटिंग करेंगे तब हमारी सेल्स जनरेट होगी। तो क्या है मार्केटिंग? मार्केटिंग एक विचार है, एक आइडिया है जो क्या करता है, किसी भी ग्राहक या बाजार की जो जरूरत है उसे पूरा करने में उपयोगी हो, ऐसा आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग और उसकी सेल्स। अब देख लेते हैं हम सेल्स। एक बेहतर सेल्स पर्सन में वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन जो मेनली है, मेन जो फिल्टर करके मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, वो है हमारा सबसे पहला कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, कैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं और कॉन्फिडेंस कहाँ कहाँ आपके लिए हेल्पफुल होता है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है गुड लिसनिंग। मतलब क्या होता है, जो अच्छा श्रोता होता है ना, वही एक बेहतर सेल्स पर्सन होता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर बोल रहा है और आप सिर्फ अपनी दौंदे जा रहे हो, अपनी बताते जा रहे हो, अरे सर हमारा प्रोडक्ट तो ये है, हमने यहाँ यहाँ काम किया है, वर्ल्ड लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल है। वो सब बेकार हो जाएगा कस्टमर के सामने। पहले आप उसकी जरूरत सुनिए, उसकी बातों को समझिए, उसने कहाँ सोलर देखा और किस कंपनी के बारे में उसने सुना है या किसी और से प्रपोजल लिया है, क्या रेट वो आपसे उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे देंगे, आपकी सर्विस या आपके बारे में अगर वो पूछ रहा है तो पहले उसका मन टटोलिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहता है, क्या आपसे सर्विस चाहता है, किस रेट में चाहता है। तो ये तभी आप जान पाएंगे जब आप एक चुपचाप बेहतर श्रोता बन पाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो देखेंगे कि क्यों जरूरी है और कैसे आप बन सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी जरूरी है हम में। फिर होता है हमारा पॉजिटिविटी। आपने सुन तो ली उसकी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने बोला अरे मैं इसमें था, मैंने 1.5 लाख में करा है सोलर का, मैंने को प्रपोजल मिला है, आप 2 लाख का बेच रहे हो, आप लूट रहे हो, ऐसा वैसा। मतलब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये नहीं कि हम उससे वहां लड़ने लगे, नहीं, हमें शांतिपूर्वक इस तरीके से उसका रिप्लाई देना है या जवाब देना है कि उस पर इंप्रेशन बेहतर पड़े। तो ये भी हम जानेंगे धीरे धीरे। देखिए, हम हर टॉपिक के बारे में आज से देख रहे हैं कि हमें आगे आने वाले वीडियो में क्या क्या समझना और सीखना है मिलके। फिर आते ही हमारे एक सेल्स प्रोसेस में क्या स्टेप होते हैं। मेनली ये आपके 7 स्टेप हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो बेहतर सेल्स की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, फिर है मेरा प्रिपरेशन, फिर है अप्रोच, फिर है प्रेजेंटेशन, फिर है ऑब्जेक्शन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, फिर है क्लोजिंग। क्लोजिंग के बाद जो अधिकतर कंपनियां नहीं करती कि एक बार सामान बेच दिया और बस हो गया, उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है मेरा फॉलोअप। यही फॉलोअप है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या करता है, रेफरेंस लेता है उससे। यही आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को माउथ टू माउथ मार्केटिंग के लिए उत्साहित करता है। ठीक है, तो अब हम एक एक बार इसकी बेसिक परिभाषा देख लेते हैं, फिर सभी टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मिलके। तो सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स साइकिल। जो हमारी सेल्स की पूरी साइकिल है उसका सबसे पहला स्टेज है। इसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए जो हम काम करते हैं, चाहे हम सर्विस दे रहे हो या हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसके लिए कस्टमर कौन सा बेहतर है। ऐसा तो नहीं है बरसात के दिन है और, या ऐसा बोलूं कि गर्मी के दिन है और ब्लैंकेट आप बेचो, ठीक है, या ठंड के दिन है और आप फ्रीजर बेचो, तो सीधी सी बात है सर, कम बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो हमारा सामान है उस मौसम के लिए नीड नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर होता है। अगर आप स्कूल कॉलेजों में जाओगे और वहां आप कहोगे कि हमारा सोलर खरीद लो, तो स्टूडेंट ये है कि घर जाके अपने मम्मी पापा को बताएंगे कि आज हमारे यहाँ सोलर वाला आया था, तो हो सकता है ऑर्डर मिले, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि बहुत हेल्पफुल होगा। उससे अच्छा है कि जो सोसाइटी कॉलोनी होती है आप उसमें वीकेंड पे प्रोग्राम कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो। जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसेस हैं आप उधर बात करके, उधर की जो मेन डिपार्टमेंट है उनसे, वहां अगर आप सेमिनार और करोगे तो आपको वहां से प्रॉपर कंफर्म है कि लीड मिलेंगी। तो हमें सबसे पहले क्या है, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर जो एक्चुअल में, हाँ इससे हम अगर कोशिश करेंगे, इस पे एफर्ट लगाएंगे तो हमें ऑर्डर मिल सकता है। तो ये पहला स्टेप है हमारा, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, मार्क करते हैं कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए हेल्पफुल है, ये नहीं है। तो जो हेल्पफुल है या जो
एक्चुअल में हमारे लिए काम का है, यूजफुल है, हम उस पर अपना समय लगाएं, उस पर मेहनत करें, उस पर फोकस करें। ठीक, तो सबसे पहला आता है मेरा प्रोस्पेक्टिंग। This is a first step to the sales cycle. It involves identification potential customer and engaging with them to increase the chance of making sale in future. Means जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है उससे जुड़ने का, मिलने का, किसी भी बहाने उससे कांटेक्ट करके जो चांस है कि हाँ हम इसे सामान बेच सकते हैं, ये हमसे सामान खरीद सकता है, ये हमारा ग्राहक बन सकता है, तो ये जितनी संभावनाएं आती है ना, जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजों पे जो टारगेट किया जाता है वो फर्स्ट जो हमारा साइकिल का पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब जो सामान हमें बेचना है, जो सर्विस बेचना है, उसके लिए ग्राहक का चुनाव करना। ठीक है, पहचानना, एज ग्रुप से पहचाने, प्रोफेशन से पहचाने, नीड से पहचाने, वो अलग मैटर है। तो हम इस पे सेपरेट बात करेंगे, सारे अलग अलग चीज देखेंगे कि आप कैसे मार्क कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है? हमारी तैयारी। जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं, तब हम बेहतर एग्जाम दे के क्वालिफाई हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगर हम सेल्स के लिए अपनी तैयारी पहले से करके जाएंगे कि अगर मुझे मिनिस्टर से मिलना है तो उसके लेवल का करना है, अगर मुझे किसी कॉलेज या स्कूल में मीटिंग है तो मैंने पहले किस कॉलेज स्कूल में लगाए हैं, वहां की अगर मैं अपने पास लिस्ट रख लेता हूं इंस्टॉल की, या मान लीजिए किसी अगर भोपाल की बात करूं, मैं अरेरा कॉलोनी में मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तो वहां मैंने अरेरा कॉलोनी में कौन से घरों में लगाया है, अगर मैं पहले से उसकी लिस्ट लेके जाऊंगा ना तो ज्यादा कन्वेंस कर पाऊंगा। हो सकता है जिसके यहाँ मैंने लगाया वो इनका रिलेटिव या पहचान वाला निकल जाए। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी बिफोर मेकिंग कॉन्टेक्ट विद अ पोटेंशियल कस्टमर। मतलब किसी भी जो हमारा पोटेंशियल, जो रिलायबल, जो हमारा विश्वसनीय कस्टमर है कि हाँ इस पे पॉसिबिलिटी है कि ये हमसे ले सकता है, ठीक है, सोलर की बात करूंगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी जानकारी है। जैसे मान लीजिए किसी पोल्ट्री फार्म पे आप गए, तो पोल्ट्री फार्म में सोलर लगाने के क्या फायदे हैं, कैसे सेविंग होती है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम में सब्सिडी मिलती है तो कैसे मिल सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी जानकारी आप पहले से लेके तैयारी करके अगर कस्टमर से मिलेंगे ना तो आप बेहतर इंप्रेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर से मिलने गए और उसने बोला कि अरे यार मैंने सुना है पोल्ट्री फार्म में सोलर लगाने पे 60% सब्सिडी मिलती है। आप बोलोगे सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं पता करके बताता हूं, तो वहां फिर आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप किसी और से पूछ के आके उसे क्या देंगे। तो इसलिए जब भी जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी करना है, इसकी हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप है, क्या क्या हम चेकलिस्ट बना सकते हैं, वो सारी चीज हम इसमें देखेंगे। फिर आता है मेरा अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या होता है? जो कस्टमर हमने मार्क कर लिया अब उसको अप्रोच भी तो करना है। ठीक है, तो द स्ट्रेटजी और मेथड दैट अ सेल्स पर्सन और अ सेल्स टीम यूज टू एंगेज विद पोटेंशियल कस्टमर, बिल्ड रिलेशनशिप एंड अल्टीमेटली परस्यूट देम टू मेक अ परचेस। मतलब क्या हो गया कि किसी भी, मान लीजिए मैंने बिल्डर हो या आपके पोल्ट्री फार्म वाले हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, तो वहां की जो बॉडी है, डिसीजन बॉडी है ना, जो डिसीजन लेगी, हो सकता है आपके वहां के किसी टीचर या एम्प्लॉय से रिलेशन थे, उसने बता दिया यार इन्हें सोलर की नीड है, आप जाके मिल लो। तो ये जो मिल लो बोल दिया, तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि उसकी जो मेन बॉडी है उससे आप मिल सको। तो यही चीज है कि ये एक मेथड है, स्ट्रेटजी है, एक प्रोग्राम है, मतलब तैयारी आप कर लो प्रिपरेशन के बाद की, कि अप्रोच करना है हमें और किस तरीके से करना है, तो पॉजिटिव वे में करना है और इन्हें कन्वेंस करना है किस चीज के लिए, परचेसिंग के लिए, हमसे खरीद करने के लिए, है ना। तो ये हो गया मेरा अप्रोच। इसे हम सेपरेट देखेंगे क्या क्या अप्रोच के लिए आप मेथड यूज कर सकते हो, क्या टेक्निक्स हैं, है ना। फिर आता है मेरा प्रेजेंटेशन। अप्रोच करने के बाद, अप्रोच करने के बाद ऐसा नहीं है कि अप्रोच करके आप उनके सामने जाके बैठ गए, नहीं, आपको उनके सामने प्रेजेंटेशन देना है कि सर हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हमने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लगाए हैं, हमारी सर्विस या प्रोडक्ट आप लेके क्या आपके लिए फायदेमंद होगा, कैसे आपको बेनिफिट रहेगा, सोलर लगा के कैसे बिल कम कर सकते हो आप, कितने साल में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस करना है कस्टमर के सामने, प्रदर्शित करना है ना, शो करना है। अ सेल्स प्रेजेंटेशन इज अ मीटिंग वेयर सेल्स टीम स्पीक टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स यूजिंग क्यूरेटेड कंटेंट टू प्रेजेंट एन ओवरऑल व्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब आपके जो कस्टमर बन सकता है, जो आपका क्लाइंट है, उसके सामने आपकी सर्विस या जो आपकी प्रोडक्ट है उसको शो करना, उसके फीचर बताना, एडवांटेज बताना, लिमिटेशन बताना, डिसएडवांटेज बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि सर एमएस का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो क्या नुकसान है, क्या फायदा है, हॉट डिप जीआई का लगाएंगे तो क्या फायदा है, तो ये सारी चीज आपको एज अ प्रेजेंटेशन देना पड़ती है ताकि कस्टमर एक एक उसके जो डाउट्स हैं या जो सवाल हैं, है ना, वो सारे आप क्लियर हो जाए, आपके बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इट्स एम एट शो केसिंग हाउ दैट प्रोडक्ट कैन मीट अ प्रोस्पेक्ट्स नीड। ये क्या है, ये एक शो केस है, एक प्रदर्शनी है, किस बारे में, कि जो कस्टमर है मेरा, उसकी जो जरूरत है उसे मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कैसे फुलफिल कर सकती है। अगर उसे प्यास लगी है तो मेरा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से वो प्यास कैसे मिटेगी, अगर उसे ठंड लगी है तो हमारे कंबल से क्या उसकी ठंड मिटेगी या नहीं। तो ये बहुत छोटे लेवल से बता रहा हूं आपको। तो ये प्रेजेंटेशन है, हम इसके भी स्टेप्स देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे, कैसे बेहतर प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, क्या स्किल उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा प्रेजेंटेशन में आएगा। फिर आता मेरा हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सेल्स में। इस पॉइंट पे लड़ाई भी हो जाती है और यही पॉइंट है जो बताता है कि आपकी कंपनी कितने साल से काम कर रही है या आप कैसे अपने कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो ऑब्जेक्शन होता है कस्टमर का, मान लीजिए आप सोलर बेचने गए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझेंगे हम। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज व्हेन अ सेल्स पर्सन एड्रेसेस अ प्रोस्पेक्ट कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस एंड दे आर सेलिंग सो द सेल कैन मूव फॉरवर्ड। मीन्स क्या हो गया कि कस्टमर की जो नीड है, मान लीजिए वो कहता है यार 2.5 लाख का सोलर लगा रहा हूं और 5,000 4,000 रुपए बचेगा और लगवाने में फायदा है कि नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में रख दूं। तो मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्शन है। आपकी जो आप सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें वो क्या कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है ना, उसके अगेंस्ट में। तो आपको यहाँ ये जो ऑब्जेक्शन है ना उसके, कि अरे ये लोहा तो खराब होता है, पैनल है कांच का है, टूट ना जाए, टूटेगा तो क्या होगा, ये तो ये जितने ऑब्जेक्शन, मतलब वो सभी बातें जो आपकी डीलिंग होने में रुकावट हो, उनको प्रॉपर हैंडल करना, आपकी बातों से, आपके एक्सक्यूज से, आपके जो आपके पास नॉलेज है उससे, आप जो उन्हें ऑब्जेक्शन है उनको रिजेक्ट करवा के कस्टमर को सेटिस्फाई कर देंगे। तो वो सारी चीज हमारे हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में होती है। प्रोस्पेक्ट्स के जो भी कंसर्न है हमारी सेवाएं या प्रोडक्ट के बारे में, उसे प्रॉपर सट आउट करना उसके डाउट्स को। ठीक है, वो भी सॉफ्ट वे में, ऐसा नहीं कि लड़के करें, बिल्कुल सॉफ्ट वे में। तो ये चीज हम देखेंगे। फिर आता है मेरा क्लोजिंग। मान लीजिए आपने ये भी प्रॉपर पूरे ऑब्जेक्शन सट आउट कर लिए, कस्टमर एग्री भी हो गया, उसके बाद वो जो डील है वो क्लोज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग इन सेल्स इन अ फाइनल स्टेज ऑफ द सेल्स प्रोसेस व्हेन अ कस्टमर एग्रीज टू परचेस अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब ये वो फाइनल स्टेप है जहां आपका कस्टमर आपसे सामान या सेवाएं खरीदने को या लेने को एग्री हो जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमको क्लोजिंग करते समय ये बहुत 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 जरूरी है कि हम उसे क्या देंगे, कितना देंगे। मतलब अगर हम सोलर दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, वारंटी दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, या किस चीज का हम उससे पेबल सर्विस रहेंगी आफ्टर सेल्स की, ये सारी चीजें। एडवांस लेना है तो कब कितना एडवांस लेना है, कितनी पेमेंट वो लास्ट तक के लिए रोक सकता है, ये सारी चीजें हमारी क्लोजिंग के दिन होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है ना। ठीक, ऑर्डर कंफर्मेशन फॉर्म जो बनाया जाता है, तो कंफर्मेशन फॉर्म जो होता है तो उसमें ये सारी चीजें लिखी भी होती हैं कि अगर मैं उसे हेवल्स का इन्वर्टर बोल रहा हूं तो हेवल्स का ही दूंगा, कल के दिन कस्टमर ये नहीं कहेगा अरे तुमने तो पॉलीकैब बोला था, नहीं। तो ये क्लोजिंग के समय हम ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। तो क्या चेकलिस्ट होना चाहिए क्लोजिंग करते समय, किन बातों को अपने स्कोप में लेना चाहिए, किसे कस्टमर के ऊपर रखना चाहिए, ये भी हम क्लोजिंग में देखेंगे। ये बहुत मेन स्टेप है, लास्ट स्टेप है, लेकिन मोस्टली ये छोड़ देते हैं लोग। सोलर बेचा, कस्टमर से पेमेंट ली, उसके बाद उसके घर भी नहीं जाना है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपके हो सकता है आपके कस्टमर के बाजू वाले को लगवाना हो सोलर,
उसने बोला यार मिश्रा जी आपके यहाँ जिसने लगाया आप उसका नंबर दे दो। तो मिश्रा जी क्या बोलेंगे, अरे यार वो तो जब से लगाए हैं तब से सूरत ही नहीं दिखाई, ना फोन किया, ना आते हैं मिलने। तो एक काम करो, तुम दूसरे किसी को देख लो जो आते जाते हो, कम से कम संपर्क जिनका बना हो। तो ऐसे में आपके हाथ से ऑर्डर निकल सकता है। इसके लिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। अ कम्युनिकेशन और एक्शन टेकन आफ्टर एन इनिशियल इंटरेक्शन विथ अ पोटेंशियल कस्टमर। मतलब एक बार सामान बेच दिया, आपके एडवांस आ गया, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट लग रहा है तो अभी आप फॉलो अप ले लीजिए। कैसा सर, कैसा काम चल रहा है, आप संतुष्ट तो है ना, आपके मन का काम हो रहा है कि नहीं। और जब पूरा काम हो गया उसके बाद जब बिल आया तो सर कैसा बिल आया आपका, खुश है कि नहीं आप सोलर से, कुछ बोलना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो आपको तो वो बता दीजिए आप। और सर आपके आसपास किसी को और लगाना हो तो आप लीड बता सकते हैं, हमारा रेफरेंस दे सकते हैं। आपके रिलेटिव में किसी को लगाना हो तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। और फॉलोअप हम कैसे कर सकते हैं, एक बार लगाने के बाद हो सकता है आप 2-3 महीने उनका कभी कभी बिल देख लीजिए। कभी बिल ज्यादा आया तो अपन ने लगा लिया, अरे सर इस महीने बिल ज्यादा आया है क्योंकि अभी बारिश चल रही है सर, सोलर कम बना रहा है। या गर्मी में आया तो सर अभी बहुत गर्मी है, एसी ज्यादा चल रहे होंगे आपके, है ना। लेकिन पॉजिटिव वे में बोलना है, ऐसे नहीं बोलना कि सर वो तो एसी आप चलाओगे तो आएगा ही, बिल्कुल नहीं। हमको फॉलो अप कर रहा है। फॉलो अप का मतलब है एक बार सामान बेचने के बाद कस्टमर से रिलेशन बनाए रखना, भले ही उसे बर्थडे विश करके हो या कोई उसने उपलब्धि हासिल की हो। मान लीजिए उसका ऑफिस में रिटायरमेंट हो, तो ऐसा नहीं कि उसका रिटायरमेंट है, आप जाके उसे बेस्ट विशेष तो दे ही सकते हैं। उस बेस्ट विशेष में बैठे बैठे हो सकता है उसके ऑफिस के लोग भी आए हों, उधर से आपको कोई लीड मिल जाए। तो फॉलो अप में हमें क्या क्या देखना है, कैसे फॉलो अप करना चाहिए, कैसे हम अपने कस्टमर से और रेफरल ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम फॉलो अप में देखेंगे। तो ये सारे मेन टॉपिक थे जो हमें सेल्स में देखना है। एक बार सेल्स हो जाएगा, इसके बाद हम मार्केटिंग के स्टेप देखेंगे। हालांकि इसके बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो भी आप देख सकते हो। हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें मार्केटिंग जो होती है वो कैसे होती है, माउथ टू माउथ वाली है, डिजिटल है, डोर टू डोर है, ठीक है। और ये जो पंपलेट बांट के होती है, या आप कैसे कैंपेन कर सकते हैं, कैसे सेमिनार लगा सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। बहुत मजेदार होने वाला है ये, तो बने रहिए बस आप सोलर चर्चा विद कृष्णा में हमारे साथ। और इसके बाद अगर आपको जो मेरी स्लाइड है उसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए, ठीक है, या नोट्स चाहिए, तो आप ब्लॉगर पे जा सकते हैं, सोलर चर्चा विद कृष्णा के नाम से मिल जाएगा, या ये वेबसाइट है जो आप उस पे डालिए यूआरएल में और फाइंड कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, मुझे रिव्यू की बहुत जरूरत है, गूगल मैप पे हो या फेसबुक पे हो या आपके यूट्यूब पे हो। यूट्यूब पे आप मेंबर बन सकते हैं हमारी चैनल के, सोलर लवर है, सोलर लर्नर है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी है। बहुत नॉमिनल चार्जेस से आप मेंबर बन सकते हैं। और रिव्यू तो आप दे ही सकते हैं, आपके फीडबैक वीडियो भी दे सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम बोल के, या आप क्या क्या काम करते हैं सोलर चर्चा हमारी चैनल से, उसमें क्या फायदा मिला आपको, क्या सपोर्ट मिला, और किसी को आप ये हमारा रेफर करेंगे कि नहीं। तो ये आप हमको वीडियो बना के भी दे सकते हैं, आपका वीडियो फीडबैक वीडियो, या आप रिव्यू दे सकते हैं। ये जी पेज की लिंक है, आप इसमें जाके मुझे रिव्यू दे सकते हैं। ब्लॉगर तो है ही आपका, जो आपको मैटर चाहिए या जो भी नोट्स है वो चाहिए हो तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।